हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की भांति आज हम लोग फिर एक बार से हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। तो आइए, हिंदी साहित्य में हम लोग आधुनिक काल देख रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग छायावाद के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए सीधे बढ़ चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? क्या छायावाद की है, या प्रगतिवाद की है, या प्रयोगवाद की है, या फिर इनमें से किसी की नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावाद इज द राइट आंसर। किसका लाक्षणिक यह विशेषता है? तो यह जो है छायावादी कविता की विशेषता है। छायावादी कविता में हम लोग स्व अनुभूति की प्रवृत्ति भी देखते हैं, प्रकृति का स्वतंत्र सुंदर और सजीव चित्रण भी देखते हैं, युग के अनुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी देखते हैं। ये सारी विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं? तो छायावाद की कविताओं में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? बताइए किसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? क्या द्विवेदी युग में पाई जाती है, या छायावादी युग में पाई जाती है, या प्रगतिवाद में, या प्रयोगवाद में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा छायावाद। किसमें? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसमें पाया जाता है? तो छायावाद में। और इसी के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद भी माना है। किसने माना है? तो शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और छायावादी कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ है? बताइए आप लोग। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, या फिर बंगाल में हुआ है, या उड़ीसा में, या फिर बिहार में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। और निराला जी की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, यह सब किन की रचनाएं? सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और बंगाल में भी कहाँ? तो महिसादल में। कहाँ पे? महिसादल जिला के अगर गांव पूछ दे तो मेदिनीपुर में। कहाँ पे हुआ था? तो मेदिनीपुर में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? क्या भिक्षुक नहीं है, या कुकुरमुत्ता नहीं है, या सरोज स्मृति नहीं है, या फिर राम की शक्ति पूजा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी एक नहीं है? तो भिक्षुक नहीं है। भिक्षुक आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। आप लोग वह आता दो टो कलेजे करता पछताता पथ पर आता, आप लोग पढ़े होंगे कविता। यही एक छोटी कविता है। बाकी सारी जो कुकुरमुत्ता हो, सरोज स्मृति हो, राम की शक्ति पूजा हो, सब क्या है? सब लंबी कविताएं। ये सारी कविताएं लंबी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है? क्या शुक्ल जी का है, या फिर पंत जी का है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर निराला जी का है? बताइए किसकी काव्य रचना है हृदय का मधुभार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य रचना है। अगर शुक्ल जी की अन्य काव्य रचनाओं के बारे में मैं बात करूं तो इनकी एक काव्य रचना आमंत्रण है। कौन सा है? तो आमंत्रण एक इनकी काव्य रचना है। इसके अलावा इनकी मनोहर छठा भी एक काव्य रचना है। कौन सी? मनोहर छठा। मनोहर छठा। इसके अलावा बुद्ध चरित्र भी एक इनका काव्य रचना है। कौन? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। और इसके अलावा प्रकृति बोध भी इनका एक काव्य रचना है। और हृदय का मधुभार तो आप लोग देख ही रहे हैं। कौन सा एक और है? तो प्रकृति बोध। प्रकृति बोध देखकर आप लोग पंत जी को न लगाइएगा। किनको लगाइएगा? शुक्ल जी को लगाइएगा।
अगला प्रश्न है, बाकी हम लोग चलो ऐसे ओरली देख लेते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं को, पंत जी की रचनाओं को, निराला जी की रचनाओं को बार बार सुनने से, देखने से याद हो जाएगा। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं? तो इनकी हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। यह सब रचनाएं किनकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की हैं। बाकी लगे हाथ निराला जी की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। ये सब रचनाएं किनकी हैं? तो निराला जी की थीं। अब हम लोग लगे आज पंत जी को देख लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी के बारे में देख लेते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, बीड़ा, सत्यकाम। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसे ओरली हम लोग सारे व्यक्तियों की हम लोग रचनाओं को देख लिए। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता कौन है? क्या गुप्त जी हैं, या निराला जी हैं, या प्रसाद जी हैं, या फिर केशवदास जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा निराला जी हैं। कौन है पंचवटी प्रसंग के रचयिता? कौन है? तो निराला जी हैं, याद रखिएगा। बाकी पंचवटी प्रसंग परिमल में संकलित है, और परिमल में अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं, यह सब संकलित हैं। किसमें संकलित है अगर पूछ दे पंचवटी प्रसंग, तो यह परिमल में है। किसमें है? परिमल में। परिमल में संकलित है, लिख दे रहा हूँ, परिमल में संकलित है। और इसमें और कौन कौन सी परिमल में संकलित हैं? तो एक तो अधिवास हो जाएगा, अधिवास कविता भी इसी में संकलित है। इसके अलावा भिक्षुक, विधवा, यह सब कविताएं किसमें हैं? सब कविताएं परिमल में ही संकलित हैं। भिक्षुक हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, और इसके सिवाय तुम और मैं हो जाएगा। कौन सा? तुम और मैं। तुम और मैं, याद रखिएगा। निराला की यह काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है, क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, या फिर भगवती चरण वर्मा का है, या रामकुमार वर्मा का है, या फिर उदय शंकर भट्ट का है? इसमें आकाश गंगा, रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, यह सब संकलित हैं। किसके द्वारा संकलित हैं? रामकुमार वर्मा के द्वारा। किनके द्वारा? रामकुमार वर्मा के द्वारा। कौन कौन? आकाश गंगा, इसके सिवा और कौन कौन है? तो रूप राशि है। कौन सा है? रूप राशि। इसके अलावा और पूछ दे और कौन सा काव्य संग्रह है? तो निशीथ है, निशीथ। और इसके अलावा चित्ररेखा है। कौन सा है? चित्ररेखा, याद रखिएगा। यह सारा रामकुमार वर्मा के द्वारा काव्य संग्रह रचित है। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला की, या प्रसाद की, या फिर पंत की, या फिर महादेवी वर्मा की? ये तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। आप लोग बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग को तो पता ही होगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यह सब किनकी रचनाएं हैं? सप्तपर्णा, ये सब किनकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की हैं। किनकी है? महादेवी वर्मा की हैं। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और इनको क्या कहा जाता है? छायावाद की कवित्री में ये शामिल हैं। छायावाद के जो चतुर्भुज, या फिर कह सकते हैं चार लोग जो इसके बिल्कुल रीढ़ के हड्डी हैं छायावाद के, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये इसमें भी महादेवी वर्मा शामिल हैं। इनको चतुष्ट भी कहा जाता है इन चारों लोग को। अगला प्रश्न है, रमण छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? दिनकर की कविताओं को, या फिर धूमिल की कविताओं को, या फिर निराला की कविताओं को, या फिर मुक्तिबोध की कविताओं को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किनकी कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो निराला जी की।
निराला जी ने कवित्व को क्या कहा है? तो जातीय छंद कहा है। इन्होंने कवित्व को, किसको? कवित्व को क्या कहा है? कवित्व को जातीय छंद कहा है। क्या कहे हैं? कवित्व क्या है? एक जातीय छंद है। कौन कहे हैं? तो निराला जी कहे हैं। और हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी कौन है? तो निराला जी हैं। और क्या यह हैं? यह मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। मुक्तक लिख दे रहा हूँ, मुक्तक छंद के प्रवर्तक, मुक्तक छंद के प्रवर्तक। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार ये आता है इसीलिए लिख दे रहा हूँ। मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? क्या वह प्रेम पथिक है, या फिर कानन कुसुम है, या फिर झरना है, या फिर आंसू है? बताइए वो कौन सी रचना है? प्रेम पथिक कब रचित है? तो यह रचित है 1914 में। कब रचित है? 1914 में। कानन कुसुम कब रचित है? तो 1913 में। इसके अलावा झरना कब रचित है? तो झरना रचित है 1918 में। और आंसू कब रचित है? तो कितने में? 25 साल का कोई व्यक्ति रोता है तो अच्छा नहीं लगता है, यानी 1925 में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम पथिक इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण है? क्या यह मात्रिक छंद है, या वर्णिक छंद का है, या फिर मुक्तक छंद का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? जूही की कली, जूही कितने साल की है? अभी 15-16 साल की। कितने साल की है? 15-16 साल की, यानी 16 साल की। कितने? 16 साल की कली है। कौन? जूही। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। और यह किसमें रचित है? तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? तो निराला जी हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुक्तक छंद का यह उदाहरण है। और इसके रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? क्या विदग्धता का, या विव्यंजना का, या चारुता का, या फिर चमत्कार का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यंजना का। किसका? अभिव्यंजना का मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग, यानी कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? शुक्ल ने, या महादेव वर्मा ने, या फिर पंत ने, या फिर अज्ञे ने? किसने कहा कि छायावाद में केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का ही इन्होंने प्रयोग किया और किसी का नहीं? ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा कहती हैं महादेवी वर्मा। किनके बारे में कहती हैं? तो पंत के बारे में कहती हैं। याद रखिएगा, इन्होंने ऐसा कहकर इसका विरोध जताया है कि ये इतने मात्र से ही छायावाद में आप जो है प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? महादेव वर्मा है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,